हाय स्टूडेंट, स्वागत है आपका फीटर पॉइंट टू पॉइंट यूट्यूब स्टडी ग्रुप चैनल में। जैसा कि इस महीने एग्ज़ाम है तो मैं फिर एक बार आपके लिए फीटर ट्रेड से सीबीटी एग्ज़ाम में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं वो लेकर के आया हूँ। तो आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि पावर हैमर किससे ऑपरेट किया जाता है। हम जानते हैं कि जो हमारा पावर हैमर है वो स्मिथ शॉप में हम लोग यूज़ करते हैं। तो जैसा कि इसके नाम में पावर है तो ये विद्युत से, यानी कि हम इसको अपने हाथों के द्वारा ऑपरेट नहीं करते हैं। इसमें मोटर होती है जो कि बिजली से चलती है। स्विच ब्लॉक किससे बने होते हैं। स्विच ब्लॉक भी हमारा जो टूल है वो स्मिथी शॉप में हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये मैलीवेल कास्ट आयरन से बना होता है। इसमें बहुत सारे अलग अलग शेप्स बने होते हैं इसकी बॉडी में, जिनका कि प्रयोग अलग अलग धातुओं को, अलग अलग क्रॉस सेक्शंस की धातुओं को बेंड करने या उनमें कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन हमको करना है उसमें यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा एनविल का बीक किस लिए उपयोग किया जाता है। तो ये भी स्मिथी शॉप में हम लोग यूज़ करते हैं। तो एनविल में आपने देखा होगा कि सामने की तरफ एक बीक निकली होती है, यानी कि जो चूज टाइप होती है वो निकली रहती है और गोलाई लिए होती है वो। तो इसका प्रयोग क्या कि जो धातुओं को मोड़ने या किसी चीज़ को हमको राउंड शेप में लाना है तब हम इसका यूज़ करते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 4, विशाल उत्पादन यानी कि मास प्रोडक्शन में कौन सा निरीक्षण हम लोग कर सकते हैं। यानी कि हम लोग किसी चीज़ का बहुत रूप में उसको बना रहे हैं तो हमें उसकी क्वालिटी चेक करने की वो सही बन रहा है नहीं बन रहा है, क्योंकि हर एक को तो हम चेक कर नहीं सकते हैं। तो उसमें हम क्या कि पायलट नग निरीक्षण करते हैं कि उसमें से जैसे हमने कोई एक बैच बनाया हुआ तो उसमें से हमने कुछ सैंपल ले लिए, जैसे 100 वस्तुओं का बना तो उसमें से हमने 5 को चेक कर लिया, तो इसलिए इसको पायलट नग निरीक्षण हम लोग कहते हैं। किस प्रकार की चूड़ी का प्रयोग पावर स्क्रू के लिए किया जाता है। तो ये जो है हमारी स्क्वायर थ्रेड्स होती हैं, इनका उपयोग इसमें है। जो पावर स्क्रू है उसमें किया जाता है। ये अधिक से अधिक लोड को वहन कर सकती हैं। एक्मे चूड़ी का कोण कितना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्मे चूड़ी का जो कोण होता है वो हमारा 29 डिग्री होता है, और जो लेथ मशीन होती है उसमें जो लीड स्क्रू होता है उसके ऊपर भी हमारी एक्मे थ्रेड्स बनी होती हैं। इंडियन स्टैंडर्ड थ्रेड का एंगल कितना होता है। तो इसका एंगल होता है 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 8 है कि M10 × 1.5 में 10 का मतलब क्या है। M का मतलब यहाँ पे मैट्रिक हो गया, 10 का मतलब हो गया कि वो थ्रेड का डायमीटर है जिसके ऊपर हम लोग जो थ्रेड का डाया है वो 10 mm होगा, और 1.5 में इसकी पिच हो गई। BSF चूड़ी का एंगल कितना होता है। बिसोनी ब्रिटिश स्टैंडर्ड जो फाइन थ्रेड्स होती हैं उसका एंगल कितना होता है, वो होता है 55 डिग्री। और जो हमारी BSW होती है उसका स्टैंडर्ड जो एंगल होता है वो भी 55 डिग्री होता है। और जो ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड्स होती हैं वो 47.5 डिग्री की होती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा पावर ट्रांसमिशन और स्पीड ट्रांसमिशन के लिए किस थ्रेड का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें जो हमारी ट्रेपेजॉइडल जो थ्रेड होती है उसका हम लोग पावर ट्रांसमिशन या जो हमारी स्पीड ट्रांसमिशन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब हम पावर को पहुंचाते हैं तो हम इसमें ट्रेपेजॉइडल जो चूड़ी है उसका यूज़ करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कि टूटे टैप को निकालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि हम कभी किसी होल के अंदर जब हम टैपिंग करते हैं तो कभी कभी हमारा टैप टूट जाता है, तो उसको निकालने के जो हमारा ट्रैप एक्सट्रैक्टर आता है उसको हम लोग यूज़ करते हैं। लेथ के टेलस्टोक या नली धुरी की नाक में लगाई गई जो टेपर होती है उसको क्या होता है, वो हमारा मैट्रिक टेपर होता है। जो टेलस्टोक होता है उसमें जो नली या धुरी की नाक में जो हम लोग टेपर बनाते हैं वो मैट्रिक टेपर होता है, आपको ध्यान रखना है। सिंगल पॉइंट औजार का लिप एंगल कितना होता है। तो जो हमारा लेथ का जो सिंगल पॉइंट टूल होता है वो 60 डिग्री से 80 डिग्री पे हम उसका लिप एंगल रखते हैं। अब आ गया इंटरनल थ्रेड फॉर्मिंग प्रणाली को क्या कहा जाता है। जो इंटरनल थ्रेड फॉर्मिंग प्रणाली, क्योंकि इसमें हम आंतरिक चूड़ी बनाते हैं तो हम इसको टैपिंग कहते हैं, और इसमें हम लोग टैप टूल का यूज़ करते हैं। नट को घुमाने से बचने के लिए किस नट का प्रयोग किया था। जैसे हमने कहीं पे नट लगा रखा है और हम चाहते हैं कि वो घूमे ना, तो हम उसके ऊपर लॉक नट लगा देते हैं।
तो उस नट को वहीं पे वो जो लॉक नट होता है, जो दूसरा नट होता है उसको वहीं पे लॉक कर देता है, उसको अपनी स्थिति को बनाए रखता है, उसको घूमने नहीं देता है, जिससे कि जो हमारा बंधक है वो अच्छे से बना रहे। क्वेश्चन नंबर 16 है, लेथ का वह हिस्सा जो ड्रिल को होल्ड करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो वो है हमारा हेड स्टॉक। जब भी हम कभी लेथ पे ड्रिलिंग ऑपरेशन करते हैं तो हम उसको टेल स्टॉक में उसको लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, फिनिश किए गए छेदों वाले कार्यखंड को किन युक्ति द्वारा लेथ मशीन पर पकड़ा जाता है। तो ये हमारे मैंडल हैं, जो लेथ मशीन पे जो हमारे फिनिश किए गए होल्स में जो कार्यखंड होते हैं उनको पकड़ने के लिए हम लोग मैंडल का यूज़ करते हैं। 3 जबड़े वाले चक को किसके नाम से भी जाना जाता है। जो 3 जबड़े वाला चक होता है वो सेल्फ सेंटरिंग चक होता है, उसमें हमें जॉब को सेंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, लेथ के लीड स्क्रू पर कौन सी चूड़ी कटी होती है। तो मैंने अभी पहले भी जिक्र आया था, क्वेश्चन आया था। तो जो इस पे हमारी एक्मे थ्रेड्स होती हैं और इसका एंगल मैं बार बार कह रहा हूँ कि 29 डिग्री होता है। लेथ पैड किससे बने होते हैं। ताकि लेथ पैड हमारे किससे बने होते हैं, कास्ट आयरन से। क्यों? क्योंकि कास्ट आयरन शॉक ऑब्जर्वर होता है। तो हम लेथ मशीन पे जब भी कोई काम करते हैं तो इसमें वाइब्रेशन उत्पन्न होता है। तो ये क्या करता है कि जो वाइब्रेशन उत्पन्न होते हैं कास्ट आयरन उनको सोख लेता है। इसलिए जितनी भी भारी मशीनें हैं सबकी बॉडी हम लोग कास्ट आयरन से बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, जॉब की सतह पर डायमंड शेप पैटर्न की छाप बनाने को क्या कहते हैं। आपने देखा होगा कि जो भी कोई टूल्स है उनके हत्थे हैं तो उनके ऊपर क्या है, लकीरी लकीरी क्रॉस सेक्शन में एक दूसरे को काटती हुई बनी रहती हैं ताकि हमारी ग्रिप अच्छी रहे। तो इस प्रोसेस को हम नर्लिंग कहते हैं। इसको नर्लिंग टूल के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, माप की अधिकतम लिमिट तथा माप की न्यूनतम लिमिट के अंतर को क्या कहते हैं। इसको हम टॉलरेंस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, ग्राइंडिंग व्हील का मुख चमकता है तथा ब्लंट हो जाता है, इसे क्या कहते हैं। तो फिर वो कटिंग ऑपरेशन जो ग्राइंडिंग व्हील है वो नहीं करता है, इसको हम ग्लेजिंग कहते हैं। वो चमकने लगता है, तो इंग्लिश में ग्लेजिंग का मतलब है चमकना। तो ग्राइंडिंग व्हील की सतह से ब्लंट तथा क्लॉग अपकर्षण को हटाने की प्रक्रिया क्या कर लेती है, वो हमारी ड्रेसिंग कहलाती है। तो ड्रेसिंग में हम क्या ड्रेसर का यूज़ करते हैं। हमारे पास व्हील ड्रेसर है, स्टार ड्रेसर है। तो इनके द्वारा क्या कहते हैं, जो ग्राइंडिंग व्हील है उनके ऊपर से जो ब्लंट हमारे एब्रेसिव है उसकी परत को हम लोग हटा देते हैं और फिर हमारे ग्राइंडिंग व्हील पे एक नई परत उभर के आती है जो अच्छे से कटिंग करती है। इस प्रक्रिया को हम लोग ड्रेसिंग कहते हैं। तो ग्राइंडिंग व्हील की ड्रेसिंग के लिए किस टूल का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारे व्हील ड्रेसर है, जैसे मैं बता चुका हूँ कि हमारा स्टार ड्रेसर आता है और हमारा डायमंड ड्रेसर आता है। तो इनके द्वारा हम लोग व्हील ड्रेसर को जो है ड्रेसिंग करते हैं।